नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम रीतिकाल को प्रारंभ किया था, तो आज हम रीतिकालीन के प्रमुख कवियों के अंदर आज केशवदास को करेंगे। शुरू करते हैं। आज हम केशवदास को प्रश्नों के माध्यम से ही करेंगे। केशवदास की सर्वप्रथम रचित रचना कौन सी मानी जाती है? तो रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशवदास की सर्वप्रथम रचित रचना मानी जाती है। रसिक प्रिय रचना कितने प्रकाशों में विभाजित है? तो वह 16 प्रकाशों में विभाजित है। केशवदास की हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी मानी जाती है? तो कवि प्रिया। कवि प्रिया रचना कितने प्रभावों में विभाजित है? तो 16 प्रभावों में विभाजित है। कौन सी रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में रची थी? तो रामचंद्रिका। यह अच्छा प्रश्न बन सकता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रची गई थी? तो रामचंद्रिका। केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। वीर सिंह देवचरित रचना किसकी है? तो केशवदास की है। जहांगीर जस चंद्रिका रचना का रचना काल क्या है? तो 1612 ईस्वी में रचित मानी जाती है। विज्ञान गीता रचना का रचना काल और किसकी रचना है? तो 1610 ईस्वी में इसका रचना काल है और ये केशवदास की रचना है। राजा रतन सिंह की वीरता का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो रतन बावनी, जो कि 1607 ईस्वी में रचित मानी जाती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं? तो केशवदास को। यह हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि कौन माने जाते हैं? तो केशवदास को। इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहकर पुकारा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहकर पुकारा था। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहकर पुकारा? तो रामचंद्र शुक्ल ने पुकारा था। किसके अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो केशवदास को माना है इन्होंने। किसने इनका संस्कृत का क्लासिकल पंडित कहकर पुकारा है? डॉक्टर वचन सिंह ने। डॉक्टर वचन सिंह ने केशवदास को क्या कहकर पुकारा है? तो संस्कृत का क्लासिक पंडित कहकर पुकारा है। केशवदास का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र। केशवदास का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र है। किस रचना में उपमानों की सहायता से राधा के विविध अंगों का वर्णन किया गया है? तो नखशिख रचना में राधा के विविध अंगों का वर्णन किया गया है। छंदमाल रचना है? तो केशवदास की रचना है। केशवदास की किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे या शिक्षित हुए थे? तो निम्बारक संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।